नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग डिटेल में कर रहे थे और इस सीरीज में हम लोगों ने साइंस को स्टार्ट किया था और साइंस के कंप्लीट पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोग हिस्ट्री पर मूव किए थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री इनको भी हम लोगों ने डिटेल के साथ देख लिया था। फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर किए थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने इससे पहले 6 पार्ट को देख लिया था और आज जो हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 7 देखने वाले हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह जो सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हर एक क्वेश्चन के डिस्कशन को ध्यान से देखिए क्योंकि डिटेल में हर एक क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। आपको इस एग्जाम में बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन के क्वेश्चन कर रहे थे, इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देव समाज, पूना सेवा सदन, सेवा समिति और परमहंस मंडली। तो ये संस्था दे रखा है और इसके संस्थापक दे रखे हैं। ठीक है, तो मिलाते हैं। देव समाज की स्थापना जो की थी वो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। पूना सेवा सदन की स्थापना रामाबाई रानाडे ने की थी। सेवा समिति का हृदयनाथ कुंजरू ने की थी और परमहंस मंडली का आत्मानंद पांडुरंग ने की थी। तो इस तरह 1 का 1 2 3 4 ये जो है ए नंबर स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं देव समाज के बारे में। तो देव समाज जो था इसकी जो स्थापना हुई थी बेसिकली वो 1887 में हुई थी शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा और इसकी जो स्थापना हुई थी वो लाहौर में हुई थी। लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है ब्रह्म समाज से अलग हुआ था। यह जो है ब्रह्म समाज से अलग हुआ था। ठीक है, और देव समाज जो था एक ईश्वर को मानता था, एक ईश्वर को। इसमें जो है गुरु की महिमा को जो है महत्व दिया जाता था। ठीक है, और इसमें सामाजिक सुधार बहुत सारे हुए, शिक्षा और ज्ञान से रिलेटेड भी इसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं पूना सेवा सदन। पूना सेवा सदन जो है इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1909 में। 1909 में हुई थी, रामाबाई रानाडे द्वारा हुई थी और एक और इनका एक नाम याद रखिएगा, जीके देवधर और रामाबाई रानाडे द्वारा 1909 ईस्वी में की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था महिलाओं के कल्याण और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। इसमें जो महिला शिक्षा को लेकर बहुत काम किए गए हैं इसमें। ठीक है, और ये संगठन जो है पूना सेवा सदन जो है वो आज भी सक्रिय है, आज भी जो है यह सक्रिय है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग सेवा समिति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेवा समिति जो है ये भी एक सामाजिक संस्था था। ठीक है, और इसमें जो है स्थानीय लेवल पर जो है समितियां बनाई गई थी और इसमें जो गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता था, इसमें रक्तदान शिविर किया जाता था और वृद्धों की देखभाल इस सब से जो जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये भी अभी भी ये चल रहा है। और परमहंस मंडली जो है, परमहंस मंडली की जो स्थापना हुई थी 1849 ईस्वी में हुई थी और ये आत्माराम पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता इनको भी आप नाम याद रखिएगा, दुर्गाराम मेहता और आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, और ये जो थे इनके सदस्य जो थे वो मानव धर्म सभा से भी जुड़े हुए थे और इनमें जो ये परमहंस मंडली के जो लोग थे ये भी जो थे एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, एक ईश्वर में विश्वास। इसमें जो है जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था, जाति व्यवस्था का विरोध और महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर इसने जोर दिया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। संस्थापक मैडम ब्लॉमस्की अमेरिका निवासी थी। कर्नल अलकाट रूसी मूल के थे।
1879 में इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो होती है 1875 में, और ये होती है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है। और मैडम मैडम ब्लावत्स्की जो थी वो अमेरिका की नहीं थी बल्कि रूस की थी। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। कर्नल अलकाट कर्नल अलकाट जो थे वो अमेरिकी थे, ना कि रूसी थे। ये जो थे अमेरिकी थे, कर्नल अलकाट। ठीक है, और 1879 में इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। पहले जो था न्यूयॉर्क था, लेकिन बाद में जो है अस्थायी कार्यालय जो था, अस्थायी कार्यालय के रूप में, पहले स्थायी कार्यालय बना था कहाँ, अडियार में बना था, अडियार जो कि मद्रास में था। फिर जो है मुंबई इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा कौन सा सही हो गया, 1 और 4 स्टेटमेंट जो है वो सही हो गए। डी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में किस ज्ञान को अपना प्रेरणा स्रोत माना था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले जो थे वो वेदांत दर्शन को जो है अपना स्रोत मानते थे। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। वेदांत दर्शन को जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले वो अपने को प्रेरणा स्रोत मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से असत्य कथन चुनिए। स्वामी विवेकानंद ने मानव ही सेवा का धर्म सबसे बड़ा बताया। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद का समर्थन किया था। ठीक है, रानाडे ने इन्हें हमारी जाति का पिता कहा था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो पहला तो ये सही है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और मूर्ति पूजा भी पर भी इन्होंने जोर दिया था। रानाडे ने हमारी जाति का पिता कहा, रानाडे जी ने इनको नहीं कहा था ये बात। ये स्टेटमेंट गलत है। 3 नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय जागरण में भूमिका निर्वहन करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किन महत्वपूर्ण पक्षों पर जोर दिया था। तो इनका याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इन्होंने सबसे पहले जो है स्वराज का कॉन्सेप्ट लाया था। स्वराज हो गया, स्वदेशी हो गया, स्वधर्म स्वभाषा जो है इन्होंने ही पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। तो चारों स्टेटमेंट जो है इसमें सही हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में किस भारतीय संस्था को अशांति का जन्मदाता कहा था। तो ये जो था वेद समाज को उन्होंने कहा था। और व्यक्ति के रूप में पूछा जाएगा तो तिलक को बोला गया था, लेकिन संस्था के रूप में जो है वेद समाज को बोला गया था। ठीक है, वेद समाज नहीं, आर्य समाज को, सॉरी, आर्य समाज को बोला गया था। मैं इसको चेक कर लूंगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, शायद आर्य समाज या वेद समाज में ही कोई दोनों कोई है। ठीक है, देख लेंगे हम। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि भारतीय शांति का जन्मदाता जो है तिलक को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। लाला लाजपत राय ने हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज नामक पुस्तक लिखी थी। पंडिता रमाबाई ने 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो लाला लाजपत राय जो है हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज की इन्होंने पुस्तक लिखी थी, स्टेटमेंट सही है। और पंडित रमाबाई ने 1881 में जो है आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ये फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे कि पंडित रमाबाई ने 1881 में जो है आर्य महिला समाज की स्थापना की। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस विद्वान ने स्वामी विवेकानंद के विषय में कहा कि इनमें बुद्ध का हृदय एवं शंकराचार्य की बुद्धि है। मतलब हृदय जो है वो बुद्ध जैसा है और बुद्धि जो है शंकराचार्य है, शंकराचार्य जैसा जो है बुद्धि है। तो ये स्टेटमेंट जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सही नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सत्य की पहचान करिए, कूट से मिलान करना है। ठीक है, भारतीय हिंदू समाज बी.डी. सावरकर, धर्म महामंडल पंडित दीनदयाल शर्मा, मानव धर्म समाज दुर्गा मनसा राम। तो तीनों स्टेटमेंट जो है, तीनों मिलान जो है वो सही है। तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और सिर्फ हिंदू महासभा का जो गठन किया, सिर्फ अगर पूछा जाए हिंदू महासभा, तो मदन मोहन मालवीय। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सही कूट के साथ सही उत्तर देना है। महाराष्ट्र के प्रथम समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख थे। इन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक पुनर्विवाह मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी।
तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही है कि महाराष्ट्र के प्रथम समाज सुधारक जो थे गोपाल हरि देशमुख थे, और इन्हें जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन ये दी गई है गोपाल हरि देशमुख के बारे में, और इन्होंने जो है पुनर्विवाह मंडल स्थापना की नामक की संस्था की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गोपाल हरि देशमुख ने कौन सा इसमें पुस्तक लिखी थी। तो इन्होंने जाति दर्पण लिखा था, इंदु प्रकाश लिखा था, जाति भेद इन्होंने नहीं लिखा था, युगदूत लिखा था। तो जाति भेद जो है इन्होंने नहीं लिखा था, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इंडियन मुसलमान, तो ये जो लिखी गई थी विलियम हंटर के द्वारा लिखी गई थी। इंडियन मुसलमान ये फैक्चुअल है कि इंडियन मुसलमान की जो पुस्तक लिखी गई थी वो विलियम हंटर द्वारा लिखी गई थी, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सर सैयद अहमद खान मूलतः ईरानी थे। इनके पूर्वज मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में सेवारत थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने ब्रिटिशों का विरोध किया था। इन्होंने 1870 में तहजीब उल अखलाक पत्र उर्दू भाषा में निकाली थी। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। तो सर सैयद अहमद खान जो ईरानी थे, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इनके पूर्वज मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में सेवारत थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 1857 की क्रांति में इन्होंने ब्रिटिशों का विरोध किया था, ब्रिटिशों का इन्होंने साथ दिया था। सर सैयद अहमद खान जो थे वो ब्रिटिश का साथ देते, ना कि विरोध किए थे 1857 में। और 1857 में तहजीब उल अखलाक पत्रिका जो है उर्दू में नहीं लिखी थी, बल्कि यह फारसी में लिखे थे, फारसी में लिखे थे, क्योंकि इनके जो पूर्वज जो थे वो मुगल दरबार में रहते थे, मुगल दरबार की जो भाषा थी वो फारसी थी। तो उसी से इंस्पायर्ड होकर जो है तहजीब उल अखलाक जो पत्रिका है वो फारसी में लिखी गई थी। तो एक और दो जो स्टेटमेंट है सही, बाकी जो है गलत है। ठीक है, और इनका विरोध इसलिए किया था, मतलब इनका साथ इसलिए दिया था 1857 की क्रांति में, क्योंकि ये जो थे ब्रिटिश अधिकारी थे, उस समय में ब्रिटिश अधिकारी थे, इसलिए जो है साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस मुस्लिम आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किसने किया था। तो देवबंद जो है, देवबंद आंदोलन ने किया था। ठीक है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो बंगाल में जो है मुस्लिम पुनर्जागरण का जो पिता कहा जाता है वो अब्दुल लतीफ को कहा जाता था, और अब्दुल लतीफ जो थे एक ईरानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सती प्रथा का पहला विवरण हमें भानुगुप्त के अभिलेख से मिलता है। स्कंदगुप्त का था नहीं, स्कंदगुप्त का एरन अभिलेख भानुगुप्त का था। हाँ, भानुगुप्त का, ठीक ठीक है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, बिल्कुल सही है। अकबर ने सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया था, तो लगाया था। पुर्तगाली वायसराय ने अल्बुकर्क ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी सही है। ब्रिटिशों ने सूरत में सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाया था, ये स्टेटमेंट गलत है। सूरत में नहीं लगाया था, ये स्टेटमेंट गलत है। एक दो तीन स्टेटमेंट जो सही है कि सती प्रथा का पहला विवरण जो मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, और अकबर ने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, और पुर्तगाली वायसराय जो है अल्बुकर्क ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। तो एक दो तीन स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आया था। सही बात है कि नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में आया था केशव चंद्र सेन की सहायता से। इनके अनुसार अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी गई थी, ये भी सही है। मूलतः यह बाल विवाह के विरोध में था, ये भी सही है। और लड़की की आयु जो थी 18 वर्ष हो थी, और लड़की की 14 वर्ष। चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में कि 1872 में जो केशव चंद्र सेन के द्वारा इसको प्रयास तो लाया गया था, और अंतर्जातीय विवाह की मान्यता इसमें दी गई थी, और यह जो है बाल विवाह के विरोध में आया था। इसमें लड़की की आयु जो थी 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष थी। ठीक है, चारों स्टेटमेंट है सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस एक्ट के माध्यम से बहुपत्नी प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो बहुपत्नी प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था, अभी हम लोगों ने देखा कि यह जो है अंतर्जातीय विवाह के साथ साथ जो है बहुपत्नी विवाह जो है इसको अवैध घोषित किया गया था। इसी में नेटिव मैरिज एक्ट में किया गया था, तो इसी में हो जाएगा आंसर। 1872 में बनाया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे 1872 में, और केशव चंद्र सेन द्वारा इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नवजात कन्या हत्या कानून किस गवर्नर जनरल के कार्य में लाया गया था। तो यह जो है जॉन शोर के टाइम में लाया गया था,
और ये जो है जॉन सोर का एक और काम याद रखिएगा कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, अहस्तक्षेप की नीति। तो जॉन सोर जो है के टाइम में ही जो नवजात कन्या हत्या कानून आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ग के सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? किस वर्ग को, किस वर्ग को जो है सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो जो शिक्षित रहेंगे वही समझ पाएंगे, तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और राज समाज में क्या समानता है? तीनों में बेसिकली क्या समानता है? तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे। ये स्टेटमेंट सही है कि तीनों जो है राजनीतिक उद्देश्य के हिसाब से इनकी गठन नहीं की गई थी, बल्कि समाज सुधार के पर्पज से बेसिकली किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शारदा अधिनियम के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये लॉर्ड इरविन के समय में आया था, बिल्कुल सही है। 1929 में आया था ना ये जो है 1929 में आया था। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन ही उस समय गवर्नर जनरल था। लड़की के विवाह के न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़के की 18 वर्ष निर्धारित हुई थी। ये स्टेटमेंट सही है। यह 1931 में नहीं बल्कि 1929 में। असत्य पूछा तो ये सत्य हो गया। ठीक है, इसे पारित कराने का श्रेय अजमेर निवासी हरविलास शारदा को जाता है। स्टेटमेंट सही है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। निम्न से किस सुधारक ने स्वयं एक विधवा से विवाह किया एवं विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रयास किए? तो ये जो था डीवी कर्वे जो थे, इन्होंने जो खुद जो है एक विधवा से विवाह किया था और विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रयास किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है अपने बेटे की शादी जो है अपने बेटे की शादी भी विधवा से करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। निम्न से कौन सा एक सही सुमिलित है? भारतीय ब्रह्म समाज, द्वारकानाथ टैगोर, तत्वबोधनी सभा, केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक सभा, सावित्री बाई, आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो कौन सा है जो सही सुमिलित पूछ रहा है? तो ये जो है आदि ब्रह्म समाज जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा है। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले द्वारा है, ज्योतिबा फुले है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न समाज सुधारकों को कालक्रम अनुसार सही से सजाइए। ठीक है, दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती का जो टाइम था 1824 के आसपास था। लाला लाजपत राय 1865, स्वामी ये सर सैयद अहमद खान 1817, गोपाल हरि देशमुख 1823-24। तो इसको आप देख सकते हैं, पहले सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे, 3 4 1 2, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? अकबर ने लगाया था। इसमें 1562 में जो है लगाया था दास प्रथा पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारिक तौर पर पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल किसने दिया था? किस आयोग ने दिया था? तो स्त्री शिक्षा पर जो है वुड डिस्पैच जो है, जिसे जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। और ये जो है डलहौजी के टाइम में आया था, इसको भी याद रखिएगा। तो स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता सही उत्तर दीजिए। सम्मति, सम्मति यानी कंसेंट एक्ट बोलते हैं इसको, कंसेंट एक्ट। कंसेंट एक्ट वाइसराय लैंड्स डाउन के काल में आया था, ये 1891 में आया था। तो सही है, लैंड्स डाउन ही थे उस टाइम में। यह पारसी सुधारक बीएम मालवारी के प्रयासों से पारित किया गया था, ये सही है। इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी, ये भी सही है। और बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो चारों स्टेटमेंट जो बेसिकली ये सही है कि कॉन्सेंट एक्ट जो है वाइसराय लैंड्स डाउन के टाइम में आया था 1891 में, और पारसी सुधारक बीएम मालवारी जो है इसके प्रयासों से पारित किया गया था। और लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो 12 वर्ष की दी गई थी, और बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट मिलान करना है। जस्टिस आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, प्रजा मित्र मंडली और गुरुवायूर सत्याग्रह। तो जस्टिस आंदोलन जो के प्रवर्तक थे वो मुदलियार थे, सही है। आत्मसम्मान आंदोलन जो थे रामास्वामी नाथकर जो हैं इससे संबंधित थे, सही है। प्रजा मित्र मंडली CR रेड्डी, और गुरुवायूर सत्याग्रह जो है केलप्पन। चारों स्टेटमेंट जो मिलान सही है, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी संस्था भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापित नहीं है? तो मतलब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो है कौन सा स्थापित संस्था नहीं है? तो भाई
बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन्होंने किया था, सही है। समाज समता संघ भी इन्होंने किया था। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी किया था। बहुजन समाज आंदोलन जो है इन्होंने नहीं किया था, ये तो काशीराम द्वारा किया गया था, काशीराम। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बाकी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है समाचार पत्र एवं आंदोलन। तो समाचार पत्र देख लेते हैं और उससे संबंधित आंदोलन से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्रथम कारखाना एक्ट, द्वितीय कारखाना एक्ट, तृतीय कारखाना एक्ट और चतुर्थ कारखाना एक्ट। तो पहला कारखाना एक्ट कब आया था? 1881 में आया था। दूसरा आया था 1891 में। तीसरा कब आया था? 1911 में। और चौथा जो आया था 1921 में। तो अब ये गवर्नर और जो भी हैं वाइसराय इसके टाइम के आप मिला सकते हैं। तो प्रथम कारखाना एक्ट 1881 में रिपन थे, सही है। द्वितीय में 1891 लैंसडाउन, सही है। तृतीय में लॉर्ड हार्डिंग, सही है। 21 में लॉर्ड। तो चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1870 में श्रमजीवी क्लब की स्थापना मजदूरों के लिए किसने की थी? तो श्रमजीवी क्लब की जो स्थापना की गई थी शशिपद बनर्जी द्वारा किया गया था। शशिपद बनर्जी द्वारा किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर है 33 नंबर क्वेश्चन। साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की दो जुड़वा संतानें हैं। तो ये किन्होंने कहा था? मतलब कि जो है पूंजीवाद की दो संतानें हैं, अगर इसको यहाँ सही से कर लें। एक है साम्राज्यवाद और दूसरा है सैन्यवाद। ये जो स्टेटमेंट कहा गया था ये बेसिकली कहा गया था लाला लाजपत राय द्वारा। लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। 22 जुलाई 1908 में तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनकी गिरफ्तारी पर भारत में पहली बार बम्बई के कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और भारत की प्रथम राजनीतिक मजदूर हड़ताल इसे कहा जाता है, एकदम सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। आपको कमेंट में बताना है कि ये बाल गंगाधर तिलक की जो है डेथ कब हुई थी, आपको कमेंट में बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का लोकप्रिय नाम क्या था? तो स्वामी सहजानंद का सरस्वती का जो लोकप्रिय नाम था नौरंग राय था। ठीक है, नौरंग राय था। और विवेकानंद जी का क्या नाम था? विवेकानंद जी का बचपन का नाम तो नरेंद्र था, नरेंद्र दत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नील विद्रोह के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, यह आंदोलन बंगाल के नदिया जिले में प्रारंभ हुआ था। समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट ने इसका समर्थन किया था। यह एक सफल किसान आंदोलन था। 1860 में ब्रिटिश सरकार ने सीटोन कार के नेतृत्व में एक नील आयोग का गठन किया था। चारों ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली इसमें सही है। और हिंदू पैट्रियट का जो संस्थापक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, और नदिया जिले में यह स्टार्ट हुआ था और हिंदू पैट्रियट ने इसका समर्थन किया था। यह एक सफल किसान आंदोलन था और इसका जो है सरकार ने सिनोड कार के नेतृत्व में जो है एक आयोग बैठाया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, अवध किसान आंदोलन सभा दे रखा है, किसान बिहार किसान सभा, उत्कल प्रांतीय सभा और कृषक प्रजा पार्टी। तो अवध किसान सभा के लीडर कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। ठीक है, बिहार किसान सभा के स्वामी सहजानंद, सही है। उत्कल प्रांतीय सभा का मालती चौधरी और कृषक प्रजा पार्टी के जो थे फजलुल हक थे। तो 1 का 1, 2 का 2, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तेभागा आंदोलन के विषय में, तेभागा आंदोलन का प्रारंभ जो त्रिपुरा से 1946 में हुआ था। तो ये त्रिपुरा में नहीं हुआ था, ये तो बंगाल में हुआ था ना। तेभागा जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, ना कि त्रिपुरा में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो गलत है। यह आंदोलन वास्तव में जमींदारों के विरुद्ध था, सही है। इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे, यह स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है। ठीक है, ये तेभागा आंदोलन जो बंगाल में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, कहाँ? लखनऊ में। सहजानंद थे इसके सरस्वती इसके सचिव अध्यक्ष थे और एन जी रंगा सचिव थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, ठीक है, एन जी रंगा सचिव। इस सम्मेलन का बहिष्कार पंडित नेहरू ने किया था।
तो क्यों ही बहिष्कार क्यों ही करेंगे, यह स्टेटमेंट गलत है। इसका गठन जो है लखनऊ में हुआ था, सही है। 1 2 1 2 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं नामक नारा किस विद्रोह में दिया गया था। हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, ये जो है पावना विद्रोह में जो है ये कहा गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ये सब विद्रोह जो है हमने पहले भी देख लिया था, डिटेल में हम लोगों ने विद्रोह के बारे में देख लिया था। ठीक है, और ये पावना विद्रोह कब हुआ था, पावना विद्रोह जो था 1800 पावना विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1873 से 76 के बीच में। इसके लीडर कौन थे, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। ठीक है, इसके लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया गया था। तो जिहाद का जो नारा दिया गया था वो मोपला विद्रोह में कहा गया था, दिया गया था। और ये जो है सांप्रदायिक, तो क्योंकि यह जो है मोपला विद्रोह जो है वो सांप्रदायिक हो गया था, तो इसी में जो है जिहाद का नारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 42 नंबर। दैनिक समाचार पत्र को कौन दैनिक समाचार पत्र यहाँ पे लिख कर लीजिएगा आज। दैनिक समाचार पत्र आज को कौन संपादित करता था। तो इसे जो संपादित करता था आज को, शिव प्रसाद गुप्त जी जो है ये करते थे। ठीक है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न को सम्मिलित कीजिए, कोड की सहायता सही उत्तर दीजिए। न्यू इंडिया, इंडिपेंडेंस, संदेश वाहिनी, द नेशनल हेराल्ड। तो ये कौन कौन सा जो है इसमें लिखे हैं वो देख लेते हैं। तो न्यू इंडिया जो है एनिवेसेंट हो गए, ए का 4। ठीक है, ए का 4, अच्छा ये दोनों हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, बी का 3। ठीक है, स्वदेश वाहिनी रामकृष्ण पिल्लई, सी का 2, तो ये हो गया। और डी का 1 नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरविंद घोष का साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो वंदे मातरम तो था, याद रखिएगा, ये अंग्रेजी में होता था प्रकाशित, अंग्रेजी में। भारत में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था, उदंत मार्तंड। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस स्थापित करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है, सही बात है। राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध में समाचार पत्र चंद्रिका पत्र आया था। यहाँ ये याद रखिएगा कि चंद्रिका पत्र नामक पत्र जो है वो राजा राम मोहन राय के विरोध में ही आया था। दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कौन से पत्रिका जो है निकाले थे, कौन कौन, ये बेसिकली है। वॉइस ऑफ इंडिया जो निकाले थे दादा भाई नौरोजी निकाले थे। सुधारक जो है वो गोखले जी निकाले थे। इंदु प्रकाश रानाडे जी और हरिजन गांधी जी। तो अब मैच करवा सकते हैं, ए का 2, बी का 1 और सी का 3, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन से पुस्तकें पत्र गांधी जी से संबंधित है। तो गांधी जी जो हैं कौन कौन से जो है पुस्तकें लिखी हैं बेसिकली उसके बारे में पूछ रहा है। तो इंडियन होम रूल लिखा था इन्होंने, सही बात है। हिंद स्वराज भी लिखा था। माई अर्ली लाइफ, भाई नहीं है माई है, माई अर्ली लाइफ भी इन्होंने लिखा था। और एक साथ और लिखा था, एक एक्सपेरिमेंटल विथ माई ट्रूथ। तो ये भी जो है एक्सपेरिमेंटल विथ माई ट्रूथ जो है इन्होंने भी, गांधी जी ने ही इसको लिखा था। ठीक है, तो यंग इंडिया, माई अर्ली लाइफ और इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज चारों इन्होंने लिखा था। ठीक है, ABCD हो जाएगा आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर प्रकाशन गुजराती में किया था। तो गुजराती में नहीं किया था, ये स्टेटमेंट गलत है, गुजराती में नहीं किया था। इसका प्रकाशन पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और गुजराती में किया गया था। हाँ, तो ये सही है। इसका प्रकाशन जो है पंजाबी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, मराठी सब में किया गया था। ठीक है, गुजराती में नहीं किया गया था। इसका प्रकाशन कभी भी बंगाली में नहीं हुआ, ये भी सही है, बंगाली में नहीं हुआ था। इसमें आप यह याद रखिएगा कि गदर जो है, गदर का प्रकाशन किस में कैसे हुआ, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया और उर्दू और मराठी।
गुजराती में भी किया गया था, सॉरी गुजराती में भी किया गया था, ठीक है। सिर्फ गुजराती में नहीं किया गया था, ये क्वेश्चन इसमें मतलब अगर सिर्फ रहता गुजराती तो नहीं होता ये, ऐसे गुजराती बोल रहा तो हो सकता है आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50 नंबर। भारत में प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी, ये पूछ रहा है। तो एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905 में जो थी, ये प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र, मतलब नेशनल न्यूज एजेंसी, नेशनल न्यूज एजेंसी जो थी वो थी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, 1905 में गठित की गई थी, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न समाचार पत्रों को कौन से क्रांतिकारी थे? तो कौन सा क्रांतिकारी मतलब पत्र था वो बेसिकली पूछा जा रहा है। तो संध्या था, काल था, युगांतर था, न्यू इंडिया जो था, न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया था ना, एनी बेसेंट, और ये जो थे उदारवादी थी, तो ये क्रांतिकारी से रिलेटेड नहीं है। बाकी ये तीनों जो है संध्या, काल, युगांतर जो है ये अरविंद घोष ने लिखा था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 51 क्वेश्चन इसमें कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। तो धन्यवाद, आप इसी तरह बने रहें।